इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया है। आज जनता इतनी खुश है कि इनसे कह रही कि तुम विपक्ष में अच्छे लगते हो। हम 5 मिलियन पे जा रहे थे और 5 किलो राशन पे आ गए। बाबा जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा था। तिरंगा लगा के चलने, क्यों लगा के चलने के, आई एम इंडियन। अगर ये लगा के नहीं चलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। इसीलिए तिरंगा लगाया है। हमारे तिरंगा लगा के चलो, घर पे भी लहराया, नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी कहला दिए जाएंगे। अरे योगी जी जो कर रहे हैं वो कोई कर नहीं पाया। कहीं मार काट नहीं हो रहा है, क्राइम बहुत कम हुआ है। पंचायत चुनाव में भी आपने देखा मारकाट तो हुई नहीं है, सिर्फ खाली सहलाया गया है। उस औरत की साड़ी खींची नहीं गई थी, उसने खुद ही अपने उतार के रख दिया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अयोध्या के बाद अब आगरा की बारी, लेकिन उससे पहले हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। और लखनऊ में ये टेम्पल रोड बताया है, तो टेम्पल रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लखनऊ की जनता से बात करेंगे, उनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। कई प्रोग्राम पहले भी हमने लखनऊ से दिखाया है, लेकिन आगरा से पहले हमने सोचा एक बार लखनऊ की जनता से बातचीत की जाए। कैसी लगी सरकार? सरकार तो जिस हिसाब से जनता ने उनको चुना था, लेकिन उस हिसाब से उनका कोई कामकाज अच्छा नहीं रहा और हालात बहुत दिन पर दिन ख़राब हो गए हैं, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई है। कारोबार ख़त्म हो गया है, पेट्रोल इतनी महंगाई छू रहा है, गैस 900 रुपए की हो गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन जनता का कारोबार ठप हो गया है। अच्छा ये बताइए, कई लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया 100 रुपये लीटर तो तेल हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन उससे पहले जो सरकारें थी तो जरा सा भी अगर कुछ होता था तो यही लोग जो है हंगामा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल हो गया है तो आज कोई कहने वाला नहीं। अगर कोई कहता भी है तो उसको उठा करके इधर उधर जो है उसको जेलों में डाल दिया जाता है। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो लाठी खाता है। कोई महिलाएं अगर कुछ बोलती हैं तो उनको जो है दबा दिया जाता है। समस्याएं बहुत है। समस्याएं बहुत हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 4.5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार सभी लोगों ने मिलकर बनाई थी पिछली बार, अब की बार क्या लग रहा है? बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, अब की तो नहीं बनेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जनता जब परेशान है तो जनता क्यों जो है उनको सपोर्ट करे। पहले तो सबने सपोर्ट किया, हर आदमी ने एक एक बंदे ने सपोर्ट किया, तब तो सरकार बनी थी, न वरना सरकार नहीं बनती। भाई जिसको जनता ने चुना वो बहुमत में आ गया। अब आज जब जनता नहीं चुनेगी तो उनको भी पता चल जाएगा। नाराजगी हो गई सरकार? नाराजगी इस कदर नाराजगी है कि इतनी अच्छी सरकार चली है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। हाँ, सरकार बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चलाई है, इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कम है। अगर कोई इनके विरुद्ध कोई बात करता है तो उसके ऊपर जो है ये उंगली उठा लेते हैं, उसको NSA लगा के जेल भेज देते हैं, चाहे डॉक्टर कफील हो चाहे कोई और लोग हों। इस तरह वो अलग मामला है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई थी, 350 से ज़्यादा सीटें आई है ना, तो उस समय मोदी जी के चेहरे पर लोगों ने भी वोट किया था। अब की बार क्या वो अगर आते हैं प्रदेश में तो क्या लगता है उन मुद्दों को भी सोचेंगे आप? क्योंकि वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो चीज़ जो जनता ने सोचा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इससे अच्छे तो वो बुरे दिन सही थे। वो बुरे दिन सही थे। वो बुरे दिन सही थे, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं सही हैं, क्योंकि हम लोगों का कारोबार ठप हो गया, घर में खाने का नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा है, हर इंसान परेशान, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो क्या होगा? इसका कौन जिम्मेदार है? भाई योगी जी ने कुछ संभाला, मतलब कोरोना काल के बीच में? भाई योगी जी ने क्या संभाला? योगी जी ने कुछ नहीं संभाला। क्या संभाला? लोग गैस कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम प्रदेश में योगी जी की सरकार थी इसलिए संभल गई, उनकी तरफ से कहा जाता है। बहुत से लोग तो कोरोना में गैस के ऑक्सीजन की वजह से मर गए। बहुत से लोगों को जो है लकड़ियाँ नहीं मिली, बहुत से लोग नाले में बह गए, बहुत से लोग जो है नदियों में बह गए। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो जिसकी सरकार हमने बनाई थी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी ना। हमारी जनता की उनकी सेफ्टी करने की जरूरत उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार को सेफ्टी करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि फिर भी बीजेपी कह रही है कि भैया 350 पार लेके आएंगे, आपने सुना होगा? नहीं, वो देखिए वो तो कह ही रहे हैं भाई, सरकार में हैं तो वो तो कह ही सकते हैं। हर शासन प्रशासन हर अधिकारी उनके अंडर में है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। जनता लेकिन जनता खुश नहीं। हम लोग जनता हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है। हम तो सिर्फ वोट दिया था योगी जी को कि अच्छे दिन, मोदी जी को कि अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों के बुरे दिन आ गए। कैसी रही? 6 दिन आ गए हैं। 450 का सिलेंडर मिलता था और 900 रुपये का सिलेंडर हो गया। कह रहे उजला हम बांट रहे हैं फ्री और 900 रुपये का सिलेंडर भरा रहे हैं। भैया बाइक लेकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है पेट्रोल? बहुत बेकार लग रहा है, इतना बेकार लग रहा है कि हद नहीं।
जब कोई और सरकार रहती थी तो इन लोगों ने हंगामा मचा दिया कि 70 रुपये पेट्रोल है, 72 रुपये पेट्रोल है। आज 100 रुपये चल रहा है, अगर कोई हंगामा करेगा उसको जेल में डाल देंगे। आज ये तिरंगा लगा के चल रहे, क्यों लगा के चल रहे कि आई एम इंडियन। अगर ये लगा के नहीं चलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। इसीलिए तिरंगा लगाया है। हमारे तिरंगा लगा के चल रहे, घर पे भी लहराया, नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी कहला दिए जाएंगे। ये सरकार ने पूरी बर्बादी कर दी, हर एक आदमी की, हर एक चीज़ की, सब बर्बादी कर दी। आज कारोबार चल रहा है, ठप चल रहा है, दिन भर से घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास काम नहीं है। और अब की बार जो अब 4-5 महीने बाद चुनाव है तो किन मुद्दों पर क्या सोच के आप लोग वोट करें? भाई हम तो चाहते ये हैं कि जो भी दुनिया का हर आदमी वोट करे, लेकिन इनको ना करे। जो सरकार आई है सबका साथ सबका विकास करके सबको मार डाला, इनको ना करे। बाकी कोई सरकार आ जाए, हमें सब सरकार मंजूर हैं। मंजूर है? हाँ, सारी सरकारें मंजूर हैं। इन्होंने बर्बाद कर दिया हर एक आदमी को। ये बताइए कि इसमें चॉइस कौन दिख रहा है? फिर बीजेपी के बाद कौन, सपा, बसपा, कांग्रेस, कौन दिख रहा है आपको? हमको अखिलेश जी आ जाए, बस हमें इतना चाहते हैं। अखिलेश यादव ठीक है? अखिलेश यादव ठीक है, जो इंसानियत जानता है, जो गरीबों को जानता है, जो मददगार जानता है। आज सब चीज़ लखनऊ में अखिलेश ने कराया और नाम किसका चल रहा? अब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने कराया। सबको भैया परेशानी है तो क्या हम लोगों का थोड़ी है। जब कारोबारी नहीं होंगे तो करेगा क्या आदमी? भूखों मर रहा है, भूखों मरेगा। तो कारोबार ठप हो गया। कारोबार कोई रहा नहीं, जब से नोट बंद किया तब से कारोबार की धुइयां लग गई। तो क्या करेगा भाई? कोई आगे रास्ता बनाओगे नहीं बनाओगे? अभी तुम ही हो जो है, कोई रास्ता नहीं बनाओगे तो आगे क्या करेगा? अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से बहुत शोर शराबे के साथ सरकार आई थी कि बहुत सारे काम प्रदेश में किए जाएंगे, 4.5 साल बीतने के बाद कितने काम आप लोगों को जो है धरातल पे दिखाई दे रहा है? हम लोगों का तो भैया कोई काम कारोबारी नहीं दिखाई दे रहा है। चौपट के साथ दिख रहा है। विकास तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने। विकास इतना किया है कि गंगा में जितना विकास बहा है वो सबने देखा है। विकास इतना गंगा के अंदर बहा है। और जिस लड़के को पैदा करते हैं अखिलेश यादव, उसका नाम बदलने के लिए योगी जी पैदा हैं। हाँ, चाहे मेट्रो का फीता काटना हो, चाहे एविसेट का फैसला काटना हो, IT सिटी का काटना हो, या जो लैपटॉप वाला मामला था, जब लैपटॉप बांटे गए थे तब अखिलेश की तस्वीर आई थी। आज वो झोले में हम आ गए, आ गए। जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उसमें भी अपनी फोटो छाप के भेज रहे हैं। ये फोटो से इनको इतना एतराज था। हम तो 108 एम्बुलेंस पा रहे थे, 108 एम्बुलेंस से चल रहे थे। जरा सा फ़ोन करते थे एम्बुलेंस आ जाती थी। हर मरीजों को सुविधाएँ मिलती थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी संबंधी। आपने कहा झोले वाली बात जो कही है, राशन दिया जा रहा है 5-5 किलो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहते हैं कि हम 5 मिलियन पे जा रहे थे और 5 किलो राशन पे आ गए। 5 मिलियन बना रहे थे ये कि $5 मिलियन देंगे आपको, लेकिन ये 5 किलो राशन पे आ गए। विदेश से काला धन ला रहे थे, यहाँ का सारा धन ले आके काला पहुँचा दिया है। इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया है। आज जनता इतनी खुश है कि इनसे कह रही कि तुम विपक्ष में अच्छे लगते हो। जब तक ये विपक्ष में थे तब तक महंगाई नहीं बढ़ी थी। जैसे ये सत्ता में आ गए महंगाई चालू हो गई। ये सब विपक्ष में रहेंगे तो महंगाई बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। हाँ, विपक्ष के अंदर इन्होंने सिलेंडर को नहीं बढ़ने दिया, विपक्ष में रह के इन्होंने महंगाई नहीं बढ़ने दी, विपक्ष में रह के इन्होंने कड़वा तेल नहीं बढ़ने दिया। जैसे ही ये आ गए इन्होंने तेल, कड़वा तेल, दाल, जो भी थी आम जनता की चीज़ थी वो सब महंगी कर दी इन्होंने। विपक्ष में ठीक लगती है? रोजगार बिल्कुल खा गए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से रोजगार की आपने बात की, चलिए रोजगार को लेकर जो लगातार 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी ने वादा किया था, योगी जी ने भी 4 करोड़ लाख रोजगार का वादा, कितने वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। मीडिया वाले हजरतगंज में किस तरह से रोजगार मांगने में लाठियां चल रही हैं, किस तरह से मारे जा रहे हैं। आज सफाइयों के ऊपर किस कदर लाठियां चल रही हैं, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को हम तो दुआई देंगे कि अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आए और अपनी सरकार बनाएं। चले कुछ बोल। हाँ, हम ये कह रहे हैं 5 साल की सरकार को हो गए, कौन सी नौकरी निकाली है, किसको नौकरी मिली है बताइए? किस बंदे को नौकरी मिली है? 5 साल से कोई भी योजना निकाली न कर सके नौकरी की। हम लोग डिग्री लिए घूम रहे हैं हाथों में, रोज जाते हैं फार्म भरते। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमारे इंटर हो चुका है, कोई भी नौकरी कहीं से कोई निकली नहीं रही है। जहाँ देखो स्कूल बंद है, जहाँ देखो पढ़ाई, बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। उनको मोबाइल ला के दे तो नेट पर पढ़ाई करें, इतना खर्चा कौन से कहाँ से झेलेगा बताइए? मेरे बच्चे हैं, मैं इतना इनकम नहीं हो पा रही, उनको 10,000 का फ़ोन ला के दूँ, फिर उसमें जो समस्याएं हैं क्या? इनकी बहुत सारी हैं। समस्या इनकी ये है कि आपको स्कूल कॉलेज सब खोलने चाहिए। अगर ये बीमारी कम हो चुकी है तो इसको कुछ आगे कराम के बढ़ाएंगे। खाली ठप किए बैठे हुए हैं, मॉल खोल दे रहे हैं, सीने दारू ठेका का खोल दे रहे हैं। क्या स्कूल नहीं खुल सकते? आप हमें बताइए, आप स्कूल भी खुल सकते हैं।
तो ये बताइए कि जो आपकी समस्याएं हैं क्या लगता है कि दूसरी सरकार अगर बदलती है आएगी तो समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई भी सरकार आएगी समस्या हल कभी नहीं होगी। जी अच्छा, जैसे आपने कहा स्कूल को लेकर तो कोरोना की वजह से बंद है। कोरोना की वजह से बंद है तो ये मॉल क्यों खुल गए, ये दारू ठेका क्यों खुल गए? क्या इनमें इनकम ज़्यादा हो रही है ना? स्कूल से इनकम नहीं हो रही थी। मेरे बच्चों का फीस जा रही है स्कूल में, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मेरी बेटी 5 साल की हो गई, घर में बैठी हुई है, वो क्या पढ़ेगी बताइए? अब 2 साल हो जाएंगे, उसको क्या सिखाएंगे हम, कहाँ से पढ़ाएंगे? वो ये हवाला दे रहे हैं कि भैया कोरोना है तो भैया बच्चों को लेकर ज़्यादा असर पड़ेगा। असर बिल्कुल पड़ रहा है। आप सोचिए हर बच्चे का असर पड़ रहा है। सबके बच्चे हैं, बच्चे घर में कह रहे पापा क्या करें बताइए? भाई राजनीतिक यहाँ जो जब से आई है वह खाली क्या धर्म पे हो रही है, हिंदू मुसलमान के ऊपर हो रही है। मतलब क्या है कि अगर क्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर क्या सब मुसलमानों से उनको चीज़ है कि हमारे मस्जिद बंद कराया जाता है, हमारे कोई अगर त्यौहार होता है, मुहर्रम होता है, वो बंद कराया जाता तो कोरोना की वजह से बंद। मैं मानता हूँ जी सर। ये बताइए कि अगर संडे और शनिचर को बंद हो रहा था, अब आने वाले पहले से आप कह दो कि शनिचर को रक्षाबंधन है, उसको आप खोल लिया गया, बुरा ना मानिएगा। और ना स्कूल खोल रहे हो, ना कोई कारोबार को ऊपर दे रहे हो कि गरीबों जीना हल है कि गरीबों जिए हैं। इतनी भूखे मरी हो रही है कि हर आदमी इतना घबरान है कि अगर फांसी लगा के मर जाए। सुबह से अगर बैठो 200 रुपये 150 रुपये दुकानदारी होती है, बेबी अलग ना उटंकी करती, बच्चे अलग करते हैं, तो क्या होता है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँ। ऐसा साल में अखिलेश में हम लोग नहीं देखा कि कम से कम सुकून से बच्चे खा तो लेते थे, 100 रुपया 150 या दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम तो मिलती थी। अब लेबरों की काम नहीं मिलती है कि लेबरी कर लो। भाई हर आदमी इतने कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर वाले कि आप उठा लो सब दुनिया को और या इसी सरकार को छोड़ दो। अच्छा, एक बात बताइए कि एक लगातार जो है मार्केट में बाजार में एक बात कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मार्केट में उतरते हैं तो कुछ वोट काटेंगे, ऐसा लगता है आप? देखो ऐसा सर बता दें, हम हर मुसलमान ये जानता है। अब एक दल बताइए कि हम ये यहाँ पे है जैसे मायावती हैं या अखिलेश हैं या कोई हैं, जो हम लोग के जो घरे परिवार निमा है, समझा गया कि हमारा वोट अखिलेश में जाएगा तो वो अखिलेश में जाएगा। क्यों कि वो अखिलेश हमको जूता मारे, हमें सही है कि जो जूता मारता है तो हमको खान की पेट भर के देता है, और अगर ये जूता मारते हैं तो हमको तकलीफ हो जाए, खाल मुँह से नहीं गाड़ी से निकल जाता है। तो हमारा कहना मतलब कि हमको अखिलेश भी सही है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है सरकार बदलेगी तो कुछ बेहतर हो पाएगा? बेहतर तो सरकार जब अखिलेश यादव की बनेगी, ये तो पहले भी जनता ये देख चुकी है कि अखिलेश यादव ने क्या किया। यहाँ पर सारे अखिलेश यादव के वोटर हैं जी, अखिलेश यादव के वोटर नहीं है, ये इनकी गलत नीतियों के कारण ये अखिलेश की तरफ जनता झुक गई है। हाँ, ये गड्ढा मुक्त सरकार है, देख लिया रोड के ऊपर कितने गड्ढे दिख रहे हैं, ये कितना गड्ढा इन्होंने मुक्त कराया है। दूसरी बात ये रही ओवैसी की, बीजेपी में ओवैसी में क्या फ़र्क है? वो भी राजनीति करते हैं हिंदुजा वाली, ये राजनीति करते हैं मुस्लिम वाली। तो अब मुसलमान कहाँ जाएगा और दूसरी कौम के लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि दोनों की कट्टर राजनीति है, और ये दोनों की कट्टर राजनीति में यहाँ देश की जनता पिस रही है। इसमें ये दोनों में से कोई एक्सेप्ट नहीं, दोनों कोई नहीं, बेकार दोनों। जहाँ पे प्यार है वहाँ अखिलेश है, वहाँ पे जहाँ पे प्यार है वहाँ अखिलेश यादव की सरकार है। मायावती को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब मायावती या फिर कांग्रेस को लेकर? मायावती तो बस यूँ समझ लिए कि वो भी हिटलर टाइप की रही हैं, कि उन्होंने अपने ही लोगों को समझा है। जब तक वो रहीं तब तक उन्होंने सरकार के अंदर रहने में जितने लोगों को ऊपर चाहा हर जन एक लगवाया, और जनता उसमें भी परेशान रही। फिर कांग्रेस को लेकर क्या? कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म है। कांग्रेस की क्या बात, कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं रह गया। कांग्रेस तो बस खाली केंद्र में है, बाकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, नहीं कुछ नहीं। कांग्रेस का कोई मामला ही नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं कहाँ? कांग्रेस को अगर हम वोट देंगे तो उनका विधायक 100 करोड़ में बिक जाएगा बीजेपी के हाथ, तो हम किसको देंगे वोट? अगर हम वोट दे भी देंगे कांग्रेस को तो उनका विधायक बिक जाएगा वहाँ, तो वो उसी में चले जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? हम फिर वहीं के वहीं। तो इनका कोई एक ऑप्शन दिख रहा है भाई, एक ऑप्शन ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी और पश्चिम से मोहम्मद रेहान नईम साहब जो हैं, इनको यहाँ से विधायक बनाने की उम्मीद है। बाकी जिसको पार्टी देगी टिकट उसको चुनाव लड़ाने का काम होगा। बाकी हम लोग तो ये जानते हैं कि साइकिल को वोट देना जानते हैं। हाँ, अरे योगी जी जो कर रहे हैं वो कोई कर नहीं पाया। योगी जी ऐसा ऐसा काम कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया, अभी हिंदुस्तान में नहीं किया किसी ने। देखो वो 370 लगा दिया, हटा दिया, वो भी अच्छा काम किया। सिलेंडर दिया, टॉयलेट दिया, घर मकान बनाया, 2000 रुपया दे रहा है, और क्या करेगा? बाबा जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा था, और अब भी करेंगे, और सरकार इन्हीं की आएगी। किसी को भी वोट दोगे वो बेस्ट चली जाएगी, काम कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए गिनवा रहे क्या कहेंगे?
ये तो काम गिनवा रहे हैं। अरे बोल के भाग गए। काम का मतलब तो ये समझ लिए ना कि जो गंगा में विकास हुआ है, गंगा में लाशें बही हैं, वो किसकी बही हैं, ये भी तो बताएंगे। है जो विकास ये भी हाँ, देखो जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही, वो गंगा में बहाओ या कब्रिस्तान में डालो, ठीक है। मरने वाले को कोई रोक नहीं पाता है, ना बाबा रोक पाएंगे, ना मोदी, ना योगी, कोई सी नहीं रोकता है। सिर्फ ऊपर वाला मारता जीता है, वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो उनके दी गई ऑक्सीजन नहीं दी गई, ऑक्सीजन आई विदेश से, तो वो यहाँ के गुब्बारे फुलाने के लिए आई थी। जो ऑक्सीजन विदेश से आई थी वो गुब्बारे समस्या पर बाबा का काम यही है कि यह गांजा पिए और पड़े रहें आश्रम में बस। देखिए मुख्यमंत्री इस तरह से बोलते हैं, तो क्या लगता है कि आपको बीजेपी पसंद है, क्यों पसंद है? कुछ एक आध काम बताइए। देखो बीजेपी में सारे काम सही हुआ है, और क्या मतलब जैसे देखो जैसे शासन भी सही चल रहा है, कहीं मार काट नहीं हो रहा है, क्राइम बहुत कम हुआ है, ठीक है। और जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा मारकाट तो हुई नहीं है, सिर्फ खाली सहलाया गया है। उस औरत की साड़ी खींची नहीं गई थी, उसने खुद ही अपना उतार के रख दी थी जिला पंचायत चुनाव में। जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उस हिसाब से कि उसके चीरहरण तो हुआ नहीं था उस औरत का। सारे पत्रकार ने, सारी दुनिया ने ये देखा कि क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए फिलहाल लखनऊ में है और लखनऊ के बाद अब आगरा चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि लखनऊ का एक बार मिजाज, यहाँ के लोगों का मिजाज जाना जाए और वो तस्वीर आप तक पहुँचाई जाए। तो चलेंगे अगले 1-2 दिन बाद आगरा में, और आगरा की तस्वीर आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।